언제부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी चल रही थी दिवाली के प्रिपरेशन के कारण। काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन आई एम बैक विद अ बैंग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल फीनी रोटी की रेसिपी। फीनी रोटी नेपाली कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। खासकर दिवाली और भाई दूज के टाइम में ये फीनी रोटी बनाकर तैयार की जाती है। इसे आप फीका भी बना सकते हैं और इसे आप मीठा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं मीठी फीनी रोटी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे बनाना भी बेहद आसान है और देखिए कितनी सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो देख लिया ना आपने, ये सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फीनी रोटी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस दिवाली आप भी ये फीनी रोटी बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए, इससे पहले कि ये फीनी रोटी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अगर ये फीनी रोटी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस दिवाली स्पेशल फीनी रोटी। तो फीनी रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूंद कर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और देसी घी डालने के बाद अब हम इसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिला लेना है आपने। तो बहुत ही क्रिस्पी ये फीनी रोटी बनकर तैयार होती है इसकी वजह से। और अब हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा ना तो बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ढीला। जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ठीक उसी तरह से ये आटा भी आपने गूंद कर तैयार करना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और अब हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे और जैसे ही ये डो की शेप में आ जाए हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो आपने इसको करीब 5 से 6 मिनट तक अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें अच्छे से इलास्टिसिटी आ जाए। तो देखिए ये डो की शेप ले चुका है और अब मैं इसे गूंदना शुरू करूंगी। तो फीनी रोटी नेपाल की एक बहुत ही फेमस डिश है जिसको कि दिवाली के टाइम में ज़रूर बनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो फीनी रोटी ना बनाता हो दिवाली के टाइम में। तो देखिए मैं आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लूँगी जब तक ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। करीब 5 से 6 मिनट तक मैं इसे गूंदूंगी। और ये हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। काफ़ी स्मूथ लग रहा है, टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से जब ये आटा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए इसको हम थोड़ा सा ऑयल से मल लेंगे ताकि ये सूखे ना। और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो करीब 1 से 2 घंटे तक आपने इसको रेस्ट करने देना है। तो मैंने इसमें अच्छे से तेल मल लिया है और अब मैं इसे ढककर करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम यहाँ पे साठो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप देसी घी। इसको हम अच्छे से विप करेंगे, तब तक विप करेंगे जब तक ये एकदम क्रीमी और फ्लफी न हो जाए। ऐसा करने में आपको करीब 4 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। आप चाहे तो हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साठो एक तरह का क्रीमी पेस्ट होता है जो कि राइस फ्लावर और देसी घी से बनाकर तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को हम रोटी की लेयर्स के बीच में लगाते हैं जिससे कि रोटी की जो लेयर्स हैं वो बहुत ही खुलकर आती हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और हमारी फीनी रोटी भी इसकी वजह से काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। और ये देखिए इसको फेंटते हुए मुझे करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये कितना फ्लफी और कितना क्रीमी बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो ये बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही फ्लफी ये बनकर तैयार हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और अब एक बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी चावल का आटा। यहाँ मैं करीब 1 कप चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको छान कर ही यूज करना है क्योंकि साठो बनाने के लिए राइस फ्लावर जो है वो एकदम महीन होना चाहिए, एकदम बारीक होना चाहिए। उसमें कोई भी कंकड़ या टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसे छानना बहुत जरूरी है। और अब हम इस चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस व्हिप्ड घी में ऐड करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और जैसे जैसे आप इसे डालते जाएं इसको साथ साथ आपने मिक्स भी करते जाना है ताकि कोई लंप ना बने। तो बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और धीरे धीरे हम सारे चावल का आटा इस घी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप घी और 1 कप चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, दोनों बराबर प्रोपोर्शन में है। तो देखिए साथ साथ मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूँ। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। और यहाँ मैंने सारे चावल के आटे को इसमें फाइनली ऐड कर दिया है। और अब हम इसे हाथ से थोड़ी देर के लिए अच्छे से मसल लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मसलना है ताकि इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जितना अच्छे से आप इस पेस्ट को मसलेंगे उतने ही बढ़िया आपके लेयर्स जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इसको मसलते हुए मुझे करीब 3 मिनट हो चुके हैं और ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगी। यहाँ हमारा आटा भी तैयार हो चुका है, इसको मैंने करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दिया था। और अब हम इस तैयार किए हुए आटे से 2 बराबर साइज के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फिनी रोटी को बनाना बेहद आसान है और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये फिनी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यकीन मानिए आप भी इसे एक बार बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बोर्ड में मैं थोड़ा सा तेल मल लूँगी ताकि जो रोटी है वो बेलते वक्त चिपके ना बोर्ड के साथ। तो अच्छे से आपने बोर्ड को तेल से मल लेना है और बोर्ड को अच्छे से तेल से मलने के बाद अब हम रोटी को बेलना शुरू करेंगे। तो हमने एक पतली और बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है और रेक्टेंगल शेप में हमने इसे बनाकर तैयार करना है। और रोटी एकदम पतली बेलनी है और रोटी को बेलते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि रोटी कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसीलिए मैदे को गूंदने के बाद आपने उसे अच्छे से रेस्ट करने देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे अच्छे से रेस्ट करने नहीं देंगे तो बेलते वक्त आपकी जो रोटी है वो बढ़िया बनकर तैयार नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी रेक्टेंगुलर रोटी यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है, ये बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह की पतली रोटी आपने भी बेलकर तैयार करनी है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी मोटाई। ये देखिए इतनी पतली रोटी आपने बेलकर तैयार करनी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें तैयार किया हुआ राइस फ्लावर और घी का पेस्ट लगाना शुरू करेंगे। तो अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर आपने इस पेस्ट को मलना है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत हल्के हाथों से आपने इस पेस्ट को रोटी के ऊपर मलना है। तो इस राइस पेस्ट की वजह से इस रोटी में बहुत ही बढ़िया लेयर्स बनकर आते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही क्रंची होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोटी में अच्छे से पेस्ट को मल लिया है और अब एक कॉर्नर से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। एक सिगार शेप में आपने इसको फोल्ड कर लेना है और बहुत जेंटली फोल्ड करना है, लेकिन थोड़ा टाइट फोल्ड करना है, ढीला नहीं होना चाहिए। एकदम टाइट आपने इसको फोल्ड करना है, हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे आखिरी तक ले जाएंगे और एक सिगार की शेप में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए एक रोल की तरह ये तैयार हो जाएगा और फिर हम इसे अच्छे से रोल भी करेंगे ताकि इसके जो ओपन एंड्स हैं वो अच्छे से आपस में सील हो जाएं। और अब हम इसे काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो साइड्स हैं, इसके जो एजेस हैं, उसको काट कर अलग कर देंगे और अब हम इसे 1 या 1.5 इंच के पीसेज में काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे करीब 1.5 इंच की साइज में काट कर तैयार किया है। और अब हमने इसके सारे जो खुले हुए एंड्स होते हैं, दोनों तरफ जो खुले हुए एंड्स हैं, उसको हमने पिंच करते हुए इस तरह से सील कर देना है। तो जिस तरह से पफ पेस्ट्री बनकर तैयार होती है ना, सेम वही प्रोसीजर है। ये भी एकदम पफ पेस्ट्री की तरह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे जो पीसेज हैं उसके ओपन एंड्स को अच्छे से सील कर दिया है और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है। अच्छे से इन पीसेज को हम सूखे मैदे से कोट कर लेंगे और फिर हम इसे चौकोर बेल लेंगे। और बेलते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो रोटी है वो ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मोटी। तो मीडियम थिकनेस की चौकोर रोटी आपने बेलकर तैयार करनी है। तो देखिए हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से 2 या 3 कट्स जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कट्स लगा रही हूँ और थोड़ा सा घुमावदार कट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ मैंने एक फीनी रोटी को अच्छे से बेलकर उसमें कट लगाकर तैयार कर लिया है। इसको मैं प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख लूंगी और ठीक इसी तरह से मैं बाकी फीनी रोटी को भी बेलकर और कट लगाकर तैयार कर लूंगी। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, बिगिनर्स भी इसे बड़े आराम से बना पाएंगे। तो फिनी रोटी के बिना हमारे नेपाली कल्चर में दिवाली और भाई दूज को बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो इसको ज़रूर बनाते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी फिनी रोटी को बेलकर और काटकर अच्छे से तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम कर लिया है। तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही एकदम ठंडा। अच्छे से अब हम इस फिनी रोटी को इसमें फ्राई कर लेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने पलटना नहीं है, बस इसी तरह से इसके ऊपर तेल डालते हुए हम ऊपर की साइड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नीचे की साइड तो अपने आप ही फ्राई हो जाएगी और आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसका कलर जो है वो एकदम सेम ही रहना चाहिए। तो इनमें लेयर होने की वजह से काफ़ी जल्दी ये फिनी रोटी जो है वो फ्राई होकर तैयार हो जाती है। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है इनको फ्राई करने में। तो इसी तरह से गरम तेल को आपने ऊपर साइड में डालते जाना है और नीचे की साइड तो अपने आप ही गरम तेल में फ्राई होती रहेगी। कलर नहीं चेंज होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए कितनी फटाफट हमारी ये फिनी रोटी बनकर तैयार हो रही है और इसी तरह से मैं सेकेंड बैच को भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो है ना, इसे बनाना कितना आसान, बहुत ही झटपट, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फिनी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही मजेदार होती है और आपने हर
साल दिवाली में कई तरह की मिठाइयाँ बनाई होगी, लेकिन मुझे यकीन है ये फीनी रोटी आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो मेरे कहने पर एक बार इस दिवाली में आप इस फीनी रोटी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये फीनी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए हमारी ये आखिरी फीनी रोटी भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। फ्राई करके निकालते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें तेल नहीं रहना चाहिए, तेल को आपने अच्छे से झटक देना है। और ये हमारी सारी फीनी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये फीनी रोटी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। उसके लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे लेयर्स इसके निकल कर आए हैं। आप चाहे तो इसे प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज मीठी फीनी रोटी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने फीनी रोटी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। एकदम गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे ले ली है थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। इस पिसी हुई चीनी को चाय की छन्नी में डालकर हम इसे फीनी रोटी के ऊपर अच्छे से पूरा स्प्रिंकल कर देंगे। पूरी फीनी रोटी को आपने इस पिसी हुई चीनी से कवर कर देना है। एक साइड को हमने कवर कर दिया है पिसी हुई चीनी से। अब इसको पलटकर हम दूसरी साइड को भी पिसी हुई चीनी से अच्छे से कवर कर देंगे। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एकदम गर्म फीनी रोटी के ऊपर आपने चीनी को नहीं छिड़कना है, वरना चीनी जो है इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये हमारी मीठी फीनी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना एकदम शानदार, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। और इसको आप करीब 1 से 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कागज़ के बीच में लपेट कर ही आपने इसको स्टोर करना है। तो मैं इन्हें कागज़ के लेयर्स के बीच में स्टोर करके रखती हूँ और ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये फीनी रोटी बनकर तैयार हुई है, एकदम सुपर क्रंची। ये देखिए बनी है ना एकदम शानदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फटाफट टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये फीनी रोटी हमारी कैसी बनकर तैयार हुई है। देखिए दिखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है और इसके लेयर्स भी बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आए हैं। मैं फटाफट टेस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी हमारी ये फीनी रोटी बनकर तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये मीठी फीनी रोटी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये फीनी रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।